बहरहाल इस पर बात करने के लिए, हमें और बेहतर तरीके से समझाने के लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला तो सवाल मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। अमूमन ऐसे मामलों में वो दखल नहीं देते, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का पहला कदम है जो डैमेज इनके गुजरात वाले फैसले ने किया उसको अंडू करने का। देखिए, तीस्ता सेतलवाद के खिलाफ जिस आरोप पर उनको अरेस्ट किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी याचिका, मतलब जाकिया जाफरी की जब याचिका खारिज करी, तो उसमें ये लिख दिया कि ये लोग बहुत साल से सरकार के पीछे पड़े हुए हैं और इन्होंने सरकार को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे करी और इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए, इनको डॉक में रखना चाहिए। बिल्कुल बेहुदा फैसला। लेकिन अगर उस बेहुदे फैसले को हम मान भी लें, तब भी उसमें ये नहीं लिखा था कि इनको अरेस्ट करो। अरेस्ट का और बेल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट कई बार ले डाउन कर चुका है कि अरेस्ट तभी किया जाता है जब ये आशंका हो कि ये आदमी भाग जाएगा या ये लेडी भाग जाएगी या एविडेंस से टैंपर करेगी, छेड़छाड़ करेगी, या बहुत संगीन अपराध करा है और इस अपराध को फिर से करेगी। तो इस केस में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट किया जाए। और बेल तो रूल माना जाता है, जेल एक्सेप्शन माना जाता है। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि ये कोई अपराध है जिसकी जांच होनी चाहिए, जो कहते हैं कि हम, गुजरात पुलिस कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कर रहे हैं, तो अगर जांच भी आपको करनी है तो आप करिए। उसके लिए आपको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बेल डिनाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने उनकी बेल की याचिका पर 6 हफ्ते की तारीख लगा दी। बेल थोड़ी ऐसे 6 हफ्ते की तारीख लगाई जाती है नॉर्मली, बेल तो तुरंत कंसिडर करी जाती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको इंटरिम बेल पर रिलीज कर दिया और बोला है कि हाई कोर्ट उनकी बेल की याचिका तय कर दे। और अब मुझे उम्मीद है कि अब हाई कोर्ट जो है उनको बेल ग्रांट कर देगा और सुप्रीम कोर्ट से कुछ सीख लेकर, और साथ में मुझे ये भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तीस्ता की रिव्यू पिटिशन पर अब विचार करेगा और उस फैसले का रिव्यू करा जाएगा, जो मेरी राय में बिल्कुल बेहुदा फैसला है। प्रशांत जी, हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जो कोर्ट कवर करते हैं, मैं उनको भी सुन रही थी, उनका भी ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का रुख इसमें है और जिस तरह से आपने भी संकेत दिया कि जो ये मामले लगे थे, यूएपीए जैसा कोई गंभीर मामला नहीं है, कोई अपराध हत्या का पूरा मामला नहीं है, और इस पूरे मामले में कस्टडी में लेकर पहले भी पूछताछ हो चुकी है तीस्ता से, तो जेल की जरूरत क्यों? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। अब तो सच में हो ये रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कर चुका है, मोहम्मद जुबैर के केस में भी और भी कई सारे केसेस में, कि भाई अब आजकल ये रवैया बन गया है पुलिस एजेंसीज का कि जिसके खिलाफ भी कोई भी एफआईआर रजिस्टर करो, चाहे सेडिशन का चाहे कोई और, उसको तुरंत हिरासत में ले लो, उसको तुरंत अरेस्ट कर लो। और अनफॉर्चुनेटली कई लोअर कोर्ट्स का भी यही रवैया हो गया है कि भाई बेल देते ही नहीं। यूएपीए तो एक ऐसा काला कानून है जिसमें बेल के लिए इतने सख्त प्रावधान करे हुए हैं कि बेल देते समय कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि भाई इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और गलत फैसले में ये कह दिया कि भाई एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को भी कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता बेल देते समय। तो मतलब यूएपीए में तो बेल लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है किसी के लिए। किसी के खिलाफ आप झूठा यूएपीए का केस बना दे, जो कि रोज बनाए जा रहे हैं, तो उसमें बेल बहुत मुश्किल होती है। लेकिन खैर ये यूएपीए का केस नहीं था, ये तो नॉर्मल वो कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी वगैरह का केस। जी प्रशांत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इशारा किया है, ट्रायल कोर्ट को भी इशारा किया है, और इसका असर क्या आप देख रहे हैं? इसका
जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इशारा किया कि ट्रायल कोर्ट में आगे चलेगा कि भाई इतने हफ्ते के बाद आपने डेट लगाई इस पूरे मामले में, जून के बाद इतनी समय लिया, ये महिला है जिस तौर से बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जोर दिया, तो जो ये एक तरह से सुझाव दिया गया अन्य कोर्ट्स को, किस तरह से आप देख रहे हैं, इसका क्या असर होगा? नहीं, मेरी राय में इसका असर, अगर कोई वहाँ होशियार जज हैं या कोई सरकार के दबाव में नहीं है जज, तो उनके ऊपर असर तो सीधा सीधा यही होना चाहिए कि भाई इसमें बेल डिनाई करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसलिए जब भी इसकी सुनवाई हो उनको बेल मिलनी चाहिए, हाईकोर्ट को देनी चाहिए। और अगर हाईकोर्ट नहीं देता तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से तुरंत बेल उनको मिल जानी चाहिए। मतलब ये बेल डिनाई करने, ये तो खैर कोई केस ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेहुदे फैसले के आधार पर ये केस बनाया गया है। अरे इतनी बार सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, मतलब गुजरात में दंगों में बड़े लोग शामिल थे, इसके बारे में इतने सारे संकेत थे, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, इसी वजह से ट्रायल्स को गुजरात से बाहर शिफ्ट किया गया, इसी वजह से एमाइकस क्यूरे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करे थे, उन्होंने बोला कि भाई एसआईटी की रिपोर्ट सही नहीं लग रही और इसमें कई चीजें एसआईटी को और देखनी चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसे केस में जो व्यक्ति विक्टिम्स की मदद कर रहा है जस्टिस दिलवाने के लिए, उसके खिलाफ आप ये कह देंगे कि आपने सरकार को से सवाल पूछने की जुर्रत कैसे करी, आपने बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कैसे करी, और इसके लिए आपको डॉक में होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेहुदा फैसला है, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट। जी, आखिरी सवाल प्रशांत जी, मैं बस यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब आगे की राह तीसरा के लिए आप किस तरह से कानूनी राह देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी अंतरिम जमानत मिली है। हाँ, नहीं, अब मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट से उनको पूरी जमानत मिल जाएगी, और अब सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार करके उस फैसले को पलट देगा जो फैसला खानविलकर साहब ने इफेक्टिवली दिया जस्ट रिटायरमेंट से जस्ट पहले। चलिए, आप प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े और इस मामले पे और रोशनी डाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।